अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें नाज़िल करे, सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर हों, बीमारियाँ दूर हों। तो जी, आज सुबह जब हम उठे तो एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर मुझे देखने को मिली और सुनने को भी मिली। अफसोस भी हुआ। तो आपने भी यकीनन सुन लिया होगा कि यूट्यूब हमारे यहाँ बैन हो रहा है, जिसका बहुत अफसोस हुआ। इससे पहले भी ये बंद हो चुका है, अब फिर दोबारा से ये कहानी हो रही है कि जी बैन किया जा रहा है। बैन नहीं हुआ है, अभी सोचा जा रहा है कि जिसको बैन किया जाए। तो बहरहाल बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब की वजह से बहुत से लोग हैं जिनका रोज़गार भी चल रहा है। जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, क्रिएटर्स हैं हमारी तरह, या जो नए हैं जिन्होंने अभी मेहनत की है और इतनी मुश्किल से अपने चैनल को लेके चल रहे हैं, अब इसके बंद हो जाने की वजह से उन सब के लिए मुश्किलें परेशानियाँ हो जाएंगी। तो इस चीज़ को सोचना चाहिए। अभी ये थोड़ा सा मैंने एक क्लिप देखा था, तो उसमें पता चला कि यूट्यूब पे कुछ गलत किस्म का मवाद पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। आपके पीछे का तो अब ये कहा तो जा रहा है, गवर्नमेंट ने कहा तो है कि जी आप उस जो भी मवाद पड़ा है आप उसको हटा दें। अब ये कि यूट्यूब अभी तक जो है शायद इस पर राज़ी नहीं हो रहा है। क्या बात हो रही है, क्या बात नहीं हो रही है इन लोगों में, आप इसमें मामला तय होंगे। लेकिन किसी मसले का ये नहीं है कि उस चीज़ को बंद कर दिया जाए। मेरी अपनी पर्सनली राय है, जो हमारे सीनियर यूट्यूबर हैं वो सब भी यही कह रहे हैं कि इससे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। एक तो वैसे ही हालात, मुल्क के हालात इतने गड़बड़ चल रहे हैं, तो अब एक ही थोड़ा सा एक आसरा हो गया था। और फिर ऐसी ख़वातीन जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती हैं, वो घर बैठ के अपने चैनल चला रही हैं और उनको एक माकूल माहाना आमदनी मिल रही है। तो यूट्यूब का बंद होना या बैन होना या एक इस पर कोई पाबंदी लग जाए, मेरे ख़्याल में सही नहीं है। इसका कोई और रास्ता निकालना चाहिए कि जो कुछ भी है यूट्यूब पे गलत चीज़ें, उसको उनसे बातचीत करके उसको हटाया जाए, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो अभी नए यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने चैनल को रन करना शुरू किया, उन्होंने इतनी स्ट्रगल की है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 व्यूज़ जो है टाइम देना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ज़रा अभी हमने अपना नया स्टार्ट किया, हमें तो पता है कि कितनी मेहनत हुई है, कितना कुछ हुआ है। तो जो अभी हमसे भी नीचे जो अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी बेचारों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो मुझे लग रहा है कि ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा मसले क्रिएट करेगा, क्योंकि लेडीज़ जो है घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं। कुछ को एजुकेशन का मसला है, कुछ को ऐसा है कि उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है कि वो घर से बाहर जाके जॉब कर लें। तो उनको एक आसान लगा कि जी उन्होंने चैनल बना लिया, चाहे वो कुकिंग का हो गया, चाहे वो शेर व शायरी का हो गया, चाहे वो स्टोरी का हो गया, जो भी चैनल्स वो कर रही हैं। दुआ है अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करे और उन सब को कामयाब करे। और जो भी हमारे इसमें शामिल होते हैं इस वक्त के चीज़ को बैन करने का सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा इसका कोई और रास्ता देखें कि इसको बैन ना किया जाए, कोई और ऐसा रास्ता हो कि दरमियान का रास्ता जिसको कहा जाता है वो हो जाए, ताकि ये मसला साथ खैरियत के हल हो जाए। अब देखिए, इससे पहले भी जब ये इस पर पाबंदी लग गई थी, जब भी जो हमारे कुछ यूट्यूबर थे उनको मसले मसाइल हो रहे थे, अब खोलने को तो ये है कि प्रॉक्सी पे या VPN पे जाके हम इसको खोल सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या कि हमें व्यू टाइम जो हमारे अपने मुल्क से मिलना होता है वो नहीं मिलेगा। अब ज़ाहिर उसमें फिर अर्निंग पे भी असर पड़ रहा होता है। अब जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस तो चल रही हैं बाहर, लेकिन जो हम जैसे नए हैं उनकी वीडियोस तो जो है सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ही अंदर जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा, और भी जो यूट्यूबर हैं वो बाहर से इतना पैसा लेकर आ रहे हैं, रेवेन्यू में भी इजाफा हो रहा है। देखिए ना, अब डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं ये लोग। तो ज़ाहिर जब बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आ रहा है तो पाकिस्तान को भी तो इसका बेनिफिट मिल ही रहा है ना। तो इसलिए इसका बैन करना या बंद करना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। तो आप सब भी मिल के दुआ कीजिए, हम भी दुआ करेंगे जो हम जैसे नए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी करे और ये अभी बैन ना हो, कोई और रास्ता निकाला जाए। तो जी बस आज इतना ही कहना था। आज कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि बस सुबह सुबह उठते ही एक टेंशन ज़्यादा ख़बर सुनने को मिल गई थी। तो बस अभी हम निकले थे, ज़रा थोड़ा सोचा कि
थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए आज दिन के लिए, थोड़ी सी ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी, वो लेने के लिए निकले हैं। तो बस सोचा रास्ते में एक छोटा सा क्लिप भी बना लिया जाए कि आपसे बातचीत भी हो जाएगी। ज़ाहिर है सब इस वक्त अपनी अपनी जो थिंकिंग है वो शेयर कर रहे हैं, तो सोचा हम भी शेयर करते हैं। ज़ाहिर है सबके एक दूसरे से मिल के बात करने से, समझाने से हो सकता है असर पड़ जाए कि ये मामला साफ खैरियत के सुलझ जाए। तो जी अब इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।